Good morning students, welcome again. In this video we are going to study class 9 geography chapter 4 climate, and this video is part number 11 of this series. Okay, in this lecture we'll study how monsoon goes back, means retreating of the monsoon. And in our previous lecture we have discussed about the how monsoon enters to India. Let's start now. During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हॉट वेदर सीजन जब स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग के टाइम में मीन्स इन समर सीजन में जो सन है या जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो मूव करके कहाँ की तरफ खिसक जाती है, नॉर्थ की तरफ. ओके, तो तब से लेके हॉट वेदर सीजन से लेके और पूरा जो मॉनसून पीरियड है तब तक वो नॉर्थ की तरफ रहती है. लेकिन अक्टूबर नवंबर में मीन्स जब मॉनसून की वापसी का टाइम होता है तो अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन, तो सन जो है कहाँ की तरफ मूव कर जाता है, साउथ की तरफ. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझिए कि जो हॉट वेदर सीजन था उस टाइम सन मूव कर रहा था नॉर्थ की तरफ, और हम कहाँ लाए करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, द मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर. तो जैसे साउथ की तरफ जो है सन मूव करता है या मूवमेंट जो है साउथ की तरफ होता है हीट बेल्ट का, तो मानसून ट्रफ या लो प्रेशर ट्रफ जो है जो नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर बना हुआ था वो कमजोर पड़ जाता है. ठीक है, मीन्स लो प्रेशर सिस्टम जो है एक तरह से वीक पड़ जाता है, बिकम्स वीकर. दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम, और इसकी जगह हाई प्रेशर सिस्टम हो जाता है डेवलप. ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विदड्रॉइंग ग्रेजुअली. तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स थी जो पूरे मानसून पीरियड में जिनका फ्लो बना हुआ था वो कमजोर पड़ जाती हैं और स्टार्ट विदड्रॉइंग ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे विदड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है. विदड्रॉ मीन्स वापस जाना. बाय द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर द मानसून विदड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो मानसून है वो विदड्रॉ हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स से. ठीक है, उत्तरी मैदानों से, मीन्स हम बात कर रहे हैं इस एरिया की. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन की. तो यहाँ से जो है एक तरह से नॉर्दर्न प्लेन से मूव कर जाता है मॉनसून. द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. तो जो अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड होता है वो एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड होता है जिसमें हॉट रेनी सीजन से टू ड्राई विंटर कंडीशंस की तरफ ट्रांजिशन होता है. ठीक है, मीन्स चेंजमेंट होता है हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस की तरफ या ड्राई विंटर सीजन्स की तरफ. द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर. तो मॉनसून की वापसी देखने के लिए या मॉनसून की जो रिट्रीटिंग होती है वो कैसे होती है, उसमें हमें क्लियर मीन्स साफ आसमान नजर आता है, एंड राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर उस टाइम बढ़ जाता है. वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट. ठीक है, तो जहाँ पे डे का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो नाइट्स जो है कूल एंड प्लीजेंट होती है, मीन्स सुहावनी होती है, ठंडी होती है. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, और जो जमीन है वो अभी भी एक तरह से मॉइस्चर होता है उसमें. ओइंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रेदर ओप्रेसिव ड्यूरिंग द डे. तो ये जो सीजन होता है या ये जो कंडीशन होती है वो एक तरह से दिन के टाइम में एक ओप्रेसिव कंडीशन होती है. तो ड्यूरिंग द डे ये एक तरह से हमें परेशान करने वाली सिचुएशन कंडीशन जो है वो होती है. दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट. ठीक है, तो ये जो द वेदर बिकम्स रेदर ओप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, तो इस कंडीशन को दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, या आप कह सकते हो कि अक्टूबर के मंथ में जो एक तरह से टेम्परेचर रहता है, ठीक है, डे में, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, अक्टूबर हीट. इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया. तो अक्टूबर के सेकंड हाफ में जब द मर्करी मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल रैपिडली फॉल होता है, तेजी से गिरने लगता है इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में. द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर. जो लो प्रेशर कंडीशंस है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ये ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पे, टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, स्टार्टिंग के नवंबर में ही. दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ऑक्वरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस, और ये शिफ्ट जो है जुड़ा हुआ है किससे, साइक्लोनिक डिप्रेशंस के साथ. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्या है. ये एक टाइप है साइक्लोन्स का, ठीक है, जो थोड़ा सा कम स्पीड में चलते हैं, चक्रवात तूफान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, जो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं उस टाइम,
अंडमान सी में, ठीक है, अरे इस अंडमान सी के ऊपर। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कोज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। तो ये जो साइक्लोन्स है ये क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट को, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को, कोज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन, और उसकी वजह से भारी मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, ये चक्रवाती तूफान जो होते हैं, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, विनाशकारी होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property. तो जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वहाँ पे सघन आबादी वाले जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पे अक्सर ये साइक्लोन्स आते हैं और इसके कारण बड़े पैमाने पर कोज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान और माल की हानि होती है। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो कभी कभी ये जो साइक्लोन्स है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो कोस्ट एरियाज है वहां पे पहुंच जाते हैं। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। तो कोरोमंडल तट पर ज्यादातर वर्षा जो है इन्हीं साइक्लोन्स के कारण होती है। ओके, देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो हमने 4 सीजन्स जो है उनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसमें हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन एंड एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून, मींस मॉनसून का आना और उसकी वापसी, इसको हमने 2 बार डिस्कस किया है आपके साथ। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में कि किस पार्ट में ज्यादा बारिश होती है और किस में कम होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट, मीन्स इसका मतलब है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मीन्स मॉनसून जो है एकता का परिचायक। ये एक यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे कहा गया है, मॉनसून को एक यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहा गया है, इसको एक एकता का सिंबल क्यों कहा गया है, ठीक है। इसको इसने सबको, पूरी कंट्री को जो यूनिफाई किया हुआ है, ठीक है। देन यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट। तो ये आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से भी कि जो हिमालय है वो प्रोटेक्ट करते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट को, किससे, एक्सट्रीमली जो कोल्ड विंड्स होती है फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आने वाली। तो हमने हिमालय की, इंडिया की जो है पोजीशन देखी कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। जब हम ग्लोब देखते हैं या वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें हमने देखा कि वैसे तो साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडिया का, मीन्स साउथ की तरफ थोड़ा निकला हुआ है, बट एक सेंट्रल पोजीशन इंडिया की है, ठीक है, मीन्स बीच में है। तो उसके ऊपर की तरफ जस्ट जो सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स है, वहां पे हिमालय जो है एक बैरियर का काम करता है और पूरे सब कॉन्टिनेंट को उस कोल्ड विंड से बचाता है जो सेंट्रल एशिया की तरफ से आती है। दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर्स व्हेन कंपेयर टू अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड्स। तो सेम लैटिट्यूड्स होने के बावजूद भी, ठीक है, तो जो इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्परेचर है वो एक तरह से हायर टेम्परेचर होता है अदर एरियाज के कंपैरिजन में। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, जो कि किसके इन्फ्लुएंस में रहता है, सी के में, फ्रॉम 3 साइड्स, बिकॉज हमने देखा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो 3 साइड से एक तरह से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ठीक है। हैज मॉडरेट टेम्परेचर्स, तो वहां पे भी क्या है कि ना तो पेनिनसुलर प्लेट्यू पे ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर जो है वहां का। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस, तो इतने मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस के बावजूद भी देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन द टेम्परेचर कंडीशंस, काफी वेरिएशंस है टेम्परेचर कंडीशंस में। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून, फिर भी यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस मीन्स इसका एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस जो है मॉनसून का यूनिफाइंग प्रभाव जो है, मीन्स पूरा उसको जोड़ के रखना, ठीक है, ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टिबल, मीन्स वो भी एक तरह से स्पष्ट दिखाई देता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मॉनसून की वजह से एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है, मीन्स एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह से उसने सबको जोड़ा हुआ है। द सीजनल अल्टरनेशन ऑफ द विंड सिस्टम्स एंड द एसोसिएटेड
एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड ए रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। ठीक है, तो सीजनल अल्टरनेशन है जो विंड सिस्टम्स का, मींस विंड जो चेंज होती रहती है कभी किसी तरह जो हमने चेंजमेंट पढ़ा है विंड सिस्टम्स का, और जो वेदर कंडीशंस है उसका जो चेंजमेंट है, तो वो एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कभी कोल्ड वेदर सीजन, कभी हॉट वेदर सीजन, कभी फिर मानसून का आना मींस रेनी सीजन, इवन अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता है मींस पूरी तरह से सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है रेन के बारे में, कि हमें फिक्स नहीं पता है कि फिक्स अब कब रेन होगी, किस अमाउंट में होगी। ठीक है, एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून। ठीक है, फिर भी मॉनसून जो है उसका एक लक्षण इसमें दिखाई देता है कि कंप्लीट उसको जोड़ा हुआ है। द इंडियन लैंडस्केप, जो भारत की भूमि है, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ है, इट्स एंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, और लोगों का जो जीवन है, इवन वहां के जो फेस्टिवल्स हैं वो भी इंक्लूड है, रिवॉल्व अराउंड दिस फेनोमेनन। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अराउंड एक तरह से घूमती हैं, किस चीज के लिए रिवॉल्व है, इस फेनोमेनन मीन्स मॉनसून फेनोमेनन से। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये इसके ही चारों ओर घूमते हैं, मीन्स सारी चीजें मॉनसून पे ही डिपेंड है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मॉनसून। हर साल जो है पीपल जो है भारत के, वो नॉर्थ टू साउथ या फिर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो वेट करते हैं अराइवल ऑफ द मॉनसून का, मॉनसून के आने का। दीज मॉनसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री। तो हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि वाई डू वी कंसिडर द मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। ठीक है, तो हम क्यों मान रहे हैं, बिकॉज द मॉनसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन। ठीक है, तो मॉनसून से होने वाली बारिश से बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है, फार्मर्स जो है उस चीज पे भी डिपेंड रहते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में प्रोवाइडिंग वाटर के लिए, तो पूरा कंट्री जो है इससे एक तरह से बंधा हुआ है, बाइंड है। द रिवर वैलीज विच कैरीज दिस वाटर, जो रिवर वैलीज है जो कैरी करती है इस वाटर को, कौन से वाटर को, मॉनसून रेन जो होती है। ठीक है, ऑल्सो यूनाइट एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट। तो उसको हम ये नहीं कि जैसे जगह जगह है रिवर वैलीज, तो वो मानसून की बारिश सभी उसमें होती होंगी, सभी वैलीज में, बट उनको हम एक सिंगल यूनिट किस नाम से जानते हैं, रिवर वैली के नाम से। ठीक है, चाहे उनके नेम अलग अलग हैं वैलीज के, बट हम उनको वैली के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक तरह से उनको एक ही इकाई का, एक ही यूनिट का नाम दिया जाता है, तो ये एक एकता का परिचायक है। ठीक है, देन दिस वॉज ऑल अबाउट the chapter climate, and we have completed now chapter 4 climate today. Okay, and tomorrow we will do question answers of this chapter. Thank you.